सबसे पहले देखते हैं 20 बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से बिहार की 3 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना के बापू सभागार में चौथे बिहार कृषि रोडमैप 2023-28 का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत के गगनयान मिशन की प्रगति का आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पीएम ने भारत को 2040 तक चंद्रमा पर यात्री भेजने और 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का दिया लक्ष्य। इजरायल से ऑपरेशन अजय के तहत 286 यात्रियों को लेकर 5वीं उड़ान कल रात नई दिल्ली पहुंची। इनमें नेपाल के 18 नागरिक भी शामिल। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने हवाई अड्डे पर यात्रियों का किया स्वागत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19वें एशियाई खेलों में पदक विजेता जवानों के लिए नकद पुरस्कारों की घोषणा की। स्वर्ण पदक विजेता को 25 लाख, रजत पदक विजेता को 15 लाख और कांस्य पदक विजेता को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए गैर राजपत्रित ग्रुप बी और ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए मंगलवार को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का किया ऐलान। अधिकारियों के लिए 7,000 रुपए की अधिकतम सीमा के साथ बोनस को मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इंडिया कौशल 2023 प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत की शिक्षा का भविष्य पारंपरिक रटने की बजाय कौशल विकास में निहित है। इजरायल और हमास जंग में गाजा सिटी के अहली और अरब सिटी हॉस्पिटल पर रॉकेट हमले में 500 लोगों के मारे जाने की खबर। हमास ने कहा इजरायल ने एयर स्ट्राइक की। इजरायल ने कहा कि हॉस्पिटल पर हुए हमले में उसका हाथ नहीं। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा को मौजूदा टाइप 7 सरकारी बंगला नहीं करना होगा खाली। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के अंतरिम रोक हटाने के फैसले को किया रद्द। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अब नहीं रहा फ्री। एक्स को इस्तेमाल करने के लिए लेना होगा 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन, जिसकी कीमत $1 यानी करीब 83 रुपए होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्योहारों के समय नियमित पुलिस गश्त के कारण शांति व्यवस्था बनाए रखने में मिल रही है सफलता। अपराधियों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। मेरठ विस्फोट मामले में मुख्यमंत्री सख्त लापरवाही मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की दी चेतावनी। डीएम ने बैठाई जांच। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, अगर लोकसभा में गठबंधन नहीं तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं। नव्य अयोध्या में 1852 एकड़ में आवासीय योजना में श्रीलंका, नेपाल और दक्षिण कोरिया ने मांगी जमीन। 90% से अधिक जमीन की हो चुकी है खरीद। 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक होने वाले कुंभ के लिए प्रदेश सरकार गंभीर। 2000 करोड़ की परियोजनाओं पर तेजी से किया जा रहा है काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला की सुरक्षा होगी तभी होगा उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास। कहा, समाजवादी पार्टी हमेशा करती रही है दलितों का उत्पीड़न। दुधवा और करतनिया घाट मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ने को तैयार। 4 लेन कनेक्टिविटी, रहने और खाने की सुविधाओं पर किया जाए विकास। देवरिया में 6 लोगों की हत्या के बाद जिला प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। 9 लोगों के शस्त्र किए गए निलंबित। निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी शुरू। प्रदेश में गहराया डेंगू का संकट। 24 घंटे में 574 डेंगू के केस किए गए दर्ज। कुल मरीजों की संख्या हुई 13,000 के पार। लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक संख्या। मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा का आज भक्त कर रहे हैं पूजा अर्चना। मंदिरों से लेकर पंडालों तक में भक्तों की भीड़। मां के जयकारों से गूंज रहा है वातावरण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अब पछुआ हवाएं पकड़ेंगी जोर। हिमालय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से लखनऊ समेत कई जगह तापमान में आई गिरावट।